आज हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो हेलो रिंग के साथ कैसे रिएक्शन करेगा उसे देखते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं कोई हेलो एरिन, यहाँ पर मैंने लिया ये है एक हेलो एरिन जिसे हम बोलेंगे हेलो बेंजीन। ये हेलो बेंजीन है और इस हेलो बेंजीन को रिएक्शन करना है किसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये रिएक्शन वही करेगा जहां इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा, है ना। तो अब सवाल ये है कि यहां देखना है कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहां है। इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो हेलो एरिन है वो कहां प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को देखने के लिए हमको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा, है ना। क्या ड्रा करना पड़ेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और उस रेजोनेंस के थ्रू हम पता करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये हेलो बेंजीन के साथ रिएक्शन कहाँ करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया ये हेलो बेंजीन, है ना। ये हेलो बेंजीन है। जब हेलो बेंजीन है तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, हाइड्रोजन है। तो जब हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन को रिपल्स कर देगा। इस पाई इलेक्ट्रॉन को, यह पाई इलेक्ट्रॉन है, ये रिपल्स होकर इधर आ जाएंगे। तो जब ये रिपल्स होकर इधर आएंगे तो यहाँ जनरेट होगा पार्शियल निगेटिव, यहाँ जनरेट हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ पार्शियल निगेटिव। तो इसके वजह से जब ये पार्शियल पॉजिटिव और निगेटिव जनरेट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, यहाँ पर X ये है। और जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये पॉजिटिव, जो यहाँ पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? डबल बॉन्ड कर लेगा। और जब इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड करेगा ना तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। और 5 इलेक्ट्रॉन मतलब एक अनपेयर हो गया, और यही अनपेयर क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट कर देगा, है ना। उसके बाद यहाँ क्या है? अब निगेटिव चार्ज जनरेट है, देख रहे हैं। उसके बाद ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस पाई इलेक्ट्रॉन को, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच ये सेंटर है, अब ये क्या करेगा? इस पाई इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर रिपल्स होकर आएगा, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और जिसके वजह से ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज है और ये है। और उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव क्या करेगा? डबल बॉन्ड जनरेट कर देगा, यहाँ हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव सेंटर एक यहाँ हो गया रिच सेंटर। उसके बाद ये इसको रिपल्स करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन रिपल्स होकर इधर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पार्शियल निगेटिव, यहाँ हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और इस पार्शियल निगेटिव और पॉजिटिव की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट है। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड कर लेगा और यहाँ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। उसके बाद इससे हमको क्या क्लियर हो रहा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, पाई इलेक्ट्रॉन इसका वो क्या कर रहा है? डीलोकलाइज कर रहा है इसमें, और X पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो रहा है ना, यहाँ पर जनरेट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है वो आर्थो और पैरा पोजिशन पर है ना। कहाँ है? आर्थो और पैरा पोजिशन पर है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर आर्थो और पैरा पोजिशन पर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कहाँ करेगा? आर्थो और पैरा पोजिशन पर रिएक्शन करेगा, है ना। कहाँ करेगा? आर्थो और पैरा पोजिशन पर। इसका मतलब यह है कि जो हेलो बेंजीन है ना, इलेक्ट्रोफाइल के लिए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का वर्क करेगा, यानी हेलो बेंजीन पर जो इलेक्ट्रोफाइल है आर्थो या तो पैरा पोजिशन पर क्या बनाएगा? ये प्रोडक्ट देगा। तो हमें स्टडी करेंगे इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला हैलोजिनेशन, है ना। हैलोजिनेशन कैसे करता है हेलो बेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन, उसको देखते हैं। यहां पर हमने लिया एक क्लोरोबेंजीन, ये है, आप देख रहे हैं ये क्लोरोबेंजीन है, और इसका क्लोरीनेशन कराना है यानी Cl2 के साथ। इसके लिए हम लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, है ना। हमने क्या लिया? एनहाइड्रस AlCl3, या हम ले सकते हैं एनहाइड्रस
FeCl3 है ना, एनहाइड्रस FeCl3 भी हम यहाँ यूज कर लेंगे या एनहाइड्रस AlCl3 यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये मालूम है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है क्लोरीन, और जब इलेक्ट्रोफाइल है तो इसके लिए ये क्या करेगा, आर्थो या तो पैरा पोजीशन पे ऐड होगा, है ना, वही ऐड होगा। तो ये जब आर्थो या पैरा पोजीशन पे ऐड होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ये बनाएगा क्लोरोबेंजीन यानी आर्थो, और ये दूसरा बनाएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोरीन, और ये यहाँ क्लोरीन। तो ये क्या हो गया, आर्थोक्लोरोबेंजीन, ये क्या हो गया, पैराक्लोरोबेंजीन। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा माइनर होगा, और ये वाला प्रोडक्ट होगा ये मेजर होगा। मेजर होने का मतलब क्या है कि ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, और ये जो होता है कम अमाउंट में बनता है। तो ये सिमेट्री है यहाँ पर, अब सिमेट्री की वजह से ये क्या होगा, मेजर होगा कंपाउंड, है ना, क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी एक बल्कि ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, बल्कि ग्रुप है। तो ये एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, तो रिपल्स जब करते हैं तो इनका एडजस्टमेंट होता है। तो एडजस्टमेंट जो होता है इनका ना, ये कहाँ ज़्यादा सुटेबल होता है, वो पैरा पोजीशन पर होता है, क्योंकि डिस्टेंस हो जाता है तो पैरा पोजीशन पे इसका सुटेबल एडजस्टमेंट होता है। इसलिए पैरा जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट इसका होता है ना। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, अगर इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं, मैकेनिज्म है ना, इस रिएक्शन का क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, हम लेते हैं स्टेप 1, है ना, स्टेप 1 में मैकेनिज्म करते हैं। अब इस मैकेनिज्म में स्टेप 1 हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये क्लोरीन लेते हैं, यहाँ पर ये क्लोरीन है, और इसके साथ एनहाइड्रस AlCl3 ले देंगे, है ना, एनहाइड्रस AlCl3 ये ले लिए हम। तो एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है, इसे डिसोसिएट कर देगा फ्री रेडिकल में, और एक फ्री रेडिकल इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये फॉर्म करेगा Cl फ्री रेडिकल, और ये हो जाएगा AlCl4, क्या हो जाएगा, AlCl4 नेगेटिव, है ना, क्या हो जाएगा, AlCl4 नेगेटिव, और यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा क्लोरीन पर। तो क्लोरीन क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वैसे स्टेप 2 आ जाता है, स्टेप 2, और इसी स्टेप 2 में इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा क्लोरोबेंजीन पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, और ये क्लोरोबेंजीन पर ये अटैक करेगा कौन, Cl क्या पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा। जैसे ये अटैक करता है इस पर, है ना, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है ये Cl के पास, और जब इलेक्ट्रॉन है Cl के पास तो ये क्या करता है, इसको रिपल्स करता है। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ऑलरेडी इसके पास हाइड्रोजन पहले से ही है यहाँ पर, और ये अटैक कर देगा यहीं पर, है ना, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है ना, तो निगेटिव चार्ज पर ये अटैक करेगा। जैसे निगेटिव चार्ज पर ये अटैक करेगा तो ये हमारा डबल बॉन्ड और ये जाएगा Cl, ये पॉजिटिव है, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, और ये जो Cl है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा H, है ना, क्या हो गया, ये H हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ लग गया Cl, है ना, यहाँ क्लोरीन लग गया। अब जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है इस Cl पर, वैसे ये क्या करता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अटैक करता है। तो यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, है ना, तो यहाँ जनरेट हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ जनरेट हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव। इसकी वजह से ये हमारा जो कंपाउंड बनेगा ये Cl हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, जो पॉजिटिव चार्ज था वो पेयर हो गया, क्योंकि एक अनपेयर था इसलिए पॉजिटिव था, ये पेयर हो गया। उसके बाद ये जो बॉन्ड था ब्रेक है, यहाँ पर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ जनरेट हो गया है पार्शियल पॉजिटिव, है ना। ये नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव क्या कर लेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर लेगा, और यहाँ हो गया पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, यहाँ हो गया Cl, और ये क्या है, H है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आप देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फिर अटैक करेगा, यहाँ हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, है ना, क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी वजह से
ये हमारा जो कंपाउंड आएगा इसमें ये Cl निगेटिव होगा यहाँ पर, यहाँ Cl है, यहाँ H है, यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो चुका है अब यहाँ पर, है ना। आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज वहाँ जनरेट हो गया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज वहाँ जनरेट होता है तो हम आते हैं स्टेप 3 में, है ना। स्टेप थर्ड में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ Cl है, यहाँ H है और यहीं पर लगा हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं वैसे ही जो ये AlCl4 निगेटिव है, AlCl4 निगेटिव, ये AlCl4 निगेटिव क्या करता है कि यहाँ से एक H ले लेगा। जब ये एक H लेगा तो H प्लस के रूप में जाएगा ना, ये H प्लस के रूप में यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव। तो जब ये H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा तो ये हमारा डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ, Cl है यहाँ पर, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव जो H के जाने से निगेटिव जनरेट हो रहा है, ये क्या बना लेगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा Cl और हमको अगला कंपाउंड मिलेगा AlCl3 और प्लस क्या हो जाएगा HCl। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये ऑर्थोक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। सेम इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, पैराक्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बनेगा।